प्रभु अब्राहम को बुलाता है, कहता है यहाँ आओ, मैं तुम्हारा नाम बदलूंगा, अब से तुम अब्राहम नहीं होंगे, तुम अब्राहम होगे। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ है बहुत सी जातियों का पिता, लेकिन उसकी एक संतान भी नहीं थी। कोई बात नहीं, इसलिए वो उसे अब्राहम कहता है। वो उसे अब्राहम इसलिए कहता है क्योंकि वो चाहता है कि वो बहुत सी जातियों का पिता हो जाए। हम विश्वास इस तरह कहते हैं, देखिए भाई, हम सत्य कहते हैं, ये जैसा है वैसे कहते हैं। प्रभु जैसा है वैसे नहीं कहता, प्रभु इसे वैसे कहता है जैसे वो चाहता है कि ये हो जाए। We worship and adore thee, bowing down before thee, songs of praises singing, hallelujahs ringing, आज मैं एक और बार बताता हूं वारिस और संगी वारिस होने के बारे में। परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। वचन 17 कहता है, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, नया नियम इस बारे में है कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है, और मसीह में और उसके द्वारा और हम क्या कर सकते। तो हम इस तरह के वाक्य नए नियम में देखते हैं कि हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अद्भुत वाक्य है। जानते हैं, मैं कई साल से विश्वासी हूं, मैं मसीह परिवार में जन्मा पला बढ़ा, लेकिन कभी इन बातों पर गौर नहीं किया। सबसे अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि जब मैं मरूंगा और स्वर्ग में जाऊंगा तब वहां मेरे लिए एक विरासत रखी हुई है जो सच है, लेकिन पृथ्वी पर भी विरासत है जो मुझे पानी है और लेनी है, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। मैंने पाया कि ये तब नहीं, जब मैं मरूंगा तब मुझे कुछ मिलेगा। वो मरा, वो इसलिए मरा कि मुझे मिले पृथ्वी पर कुछ चीजें और साथ ही उसके साथ कुछ अनंत चीजें मिले। देखिए, यही सत्य है। ये महान प्रकाशन है जो मैंने खोज के निकाला और इसने सच में मेरा जीवन बदल दिया। जब मैं विश्वास करने लगा कि संसार में कुछ है कि मैं इसे ले लूं परमेश्वर के लिए और मेरे लिए और उसका प्रभु के काम के लिए उपयोग करूं, तो मैं इस पर सिखा रहा हूं कुछ समय से। और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, अद्भुत प्रतिज्ञा जो रोमियो 4:13 में पाई जाती है और वचन 16 में। यह कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि वो जगत का वारिस होगा। मतलब ये बहुत ज्यादा है, पूरे जगत का वारिस, केवल थोड़ा ये और थोड़ा वो नहीं, पूरा जगत, सारी चीजों के तुम वारिस हो, उसने कहा। और वो प्रतिज्ञा बाइबल कहती कि ये केवल अब्राहम और उसके वंश से ही नहीं,
लेकिन ये उन सब के लिए है जो अब्राहम के जैसे विश्वास करते हैं, यानी हम सब के लिए जो मसीह में है, उसके लिए ये प्रतिज्ञा उपयोगी है। यानी हम जगत के वारिस हैं और बहुत से विश्वासी नहीं जानते हैं कि वो जगत के वारिस हैं। परमेश्वर ने यीशु को सारी बातों का वारिस नियुक्त किया और हमें उसके साथ जोड़ दिया और हमें संगी वारिस बना दिया। अब ये बाइबल का सत्य है। हमें अपनी विरासत को लेना होगा। हमें जो भी चाहिए हमारे जीवन में और भक्तिपूर्ण जीवन के लिए, वो यहाँ इस संसार में है। हमें जो पैसा चाहिए वो यहाँ है, वो स्वर्ग में नहीं। आपको निराश करने के लिए माफ करना, वो स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग पैसा प्रिंट नहीं करता और अलग अलग करेंसी में नहीं भेजता, और ये सब ये यहीं पर है। सारी जमीन जो हमें चाहिए, सारी बिल्डिंग जो हमें चाहिए, हमें जो भी चाहिए, सोना चांदी और जो भी चाहिए आपके उपयोग के लिए कि इस संसार में आप अपना मिशन पूरा कर सके, जो प्रभु ने आपको दिया है, वो यहाँ पर है। आपको जो भी स्रोत चाहिए वो यहाँ इस संसार में है। शायद ये अभी गलत लोगों के हाथों में हो सकता है, लेकिन बाइबल कुछ बातें इस तरह से कहती है कि दुष्ट का धन तो धर्मियों के लिए रखा जाता है। और हमने काफी समय से इन वचनों को अनदेखा किया। हमें इस पर गौर करना चाहिए। यह कहता है कि जब आप देखते हैं कि गलत लोगों के पास सारा धन है, याद रखो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हो और आप तैयार नहीं है कि इसे ले ले, और इसे लेने के लिए मानसिकता आप में नहीं है और आप इस तरह से सोचते भी नहीं। बहुत से विश्वासी गाते हैं, मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं तो केवल परदेसी हूं संसार में। जानते हैं ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। वो इसे लेने के लिए तैयार भी नहीं है। वो तैयार नहीं, यदि उनके हाथों में दे दो तो नहीं जानते कि ये क्या करेंगे। वो कहेंगे हमें ये नहीं चाहिए। इस तरह की मनोदशा बहुत से विश्वासियों में होती है। परमेश्वर कहता है जब तक कि तुम तैयार हो, जब तक कि अपने मन को तैयार ना कर लो कि इसे ले ले, इस विरासत को, किसी के पास तो इसे रखना होगा। उसने इस्राएलियों से कहा दूध और मधु का देश कनानी लोगों के पास में है। कनानी लोग बहुत ही दुष्ट थे। परमेश्वर ने कहा उन्हें नाश करो। परमेश्वर पर हम दोष नहीं लगा सकते क्योंकि वो नाश होने के लायक थे। मतलब वो ऐसे थे, यदि आप इतिहास पढ़े, किसी एनसाइक्लोपीडिया में देखे और कनानी के बारे में पढ़े, तो वो दुष्ट 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 लोग थे। मतलब वो परमेश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध में जीते थे, परमेश्वर के शत्रु थे पूरी तरह से। जानते हैं, पूरी तरह से वो चले गए अनैतिक जीवन में और हर तरह से। तो वो सच में इसके लायक थे, उन्हें जो मिला। ये बात की ये उनका था और इस समय तक वो उसका आनंद उठा रहे हैं। ये सच में प्रभु की दया थी। तो प्रभु ने कहा उन्हें ये मिला है, दूध और मधु का देश उनका है और बिल्डिंग उनकी है और बड़े घर में वो रहते हैं। उनके नगर बहुत बड़े हैं और उनके पास बहुत बड़ी ज़मीन है। अच्छे कुएं उन्होंने खोदे हैं, पौधे लगाए हैं और वो फल दे रहे हैं। और ये सब वो सब वहाँ पर हैं। वो सब उनका है, वो उनका आनंद उठा रहे। वो कहता है मैं क्या करूं, मैं उन्हें आनंद उठाने देता हूं। देखिए आप बाइबल में पढ़िए, कहता है मैंने उन्हें कुछ समय आनंद उठाने दिया, क्योंकि यदि वो इसे नहीं बढ़ाएंगे, इस पर काम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जंगली जानवर आकर उस जगह पर रहने लगेंगे और ये सही नहीं होगा। जब तुम उसे लेने के लिए आओगे, ये रहने लायक जगह नहीं होगी, तो तुम्हारे लिए मैं उन्हें इसे लेने दूंगा। वो कहता है मैं उन्हें कुछ समय तक आनंद उठाने दूंगा कि वो इसे तैयार करे, खेती करके इसे अच्छा बनाए, तो तुम जाकर उसे ले सकोगे। प्रभु सही सोचता है, हम सही नहीं सोचते हैं। प्रभु कहता है मैंने योजना बनाई, जब भी तुम तैयार हो तुम आकर दूध और मधु के देश में चल सकते हो और इसे ले सकते हो। लेकिन बहुत से विश्वासी इसे नहीं समझते हैं। हमें इसे विश्वास से लेना है, विश्वास से लेना है। हम जाकर उन्हें मारकर भगा नहीं सकते, हमें इसे विश्वास से लेना होगा। अब हम बता रहे हैं कि यह विश्वास कैसे आता है और कैसे हमें विश्वास का वचन सुनना चाहिए कि हम इस तरह के जीवन में चल सके, हम इस तरह का जीवन जिए जहां प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। विश्वास का वचन, पौलुस कहता है वो जो प्रचार कर रहा था उसे विश्वास का वचन कहता है। रोमियो 10:8 कहता है हमने तुम्हें विश्वास का वचन प्रचार किया है। उसने नहीं कहा विश्वास, उसने नहीं कहा वचन, वो कहता है विश्वास का वचन। वो खास शब्द का उपयोग करता है, मैंने आपको बताया था। कारण ये है कि इसका कुछ अर्थ होता है। विश्वास का वचन वो है जो विश्वासहीन व्यक्ति में विश्वास लेकर आता है, जो आशाहीन है, इसलिए इसे विश्वास का वचन कहते। और जब ये प्रचार किया जाता है तो ये वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे मन में है। जो भी प्रचार किया जाता है वो आपका हो जाता है।
जैसे आप उस पर विश्वास करते हैं, जैसे आप उसका अंगीकार करते, जैसे आप अपने दिल में विश्वास करने लगते हैं, यह आपका होता है और यह आपका हो जाता है और आप इसमें विश्वास में और विजय में चलने लगते हैं। तो विश्वास का वचन ऐसे काम करता है। लेकिन चलिए एक और बार देखते हैं कि ये विश्वास का वचन कैसे काम करता है। प्रभु ने सब कैसे नियुक्त किया। परमेश्वर विश्वास के वचन का उपयोग करता इस तरह से। देखिए, इस तरह की प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, चकित करने वाली अद्भुत प्रतिज्ञा है। लेकिन उसने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? क्योंकि परमेश्वर इस मनुष्य को लेना चाहता था जो परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता था, परमेश्वर के उद्देश्य और योजना के बारे में नहीं जानता था, और उसके दिल में रखना चाहता था वो बीज, विचार का बीज कि प्रभु मनुष्यों के लिए क्या चाहता है। अब्राहम को कैसे लिया, जो कि एक मनुष्य था जो संसार में परमेश्वर की सुन रहा था, और परमेश्वर उसके पास आकर कहता है तू जगत का वारिस है। उससे यह प्रतिज्ञा करने के बाद प्रभु अब उसके दिल में रखता है जैसे वो बोने वाला बीज बोता है, और वो बोता है एक विचार इस मनुष्य के दिल में, ऐसा विचार जो उसने पहले नहीं सोचा था। अपनी बड़ी कल्पना से भी कभी उसने नहीं सोचा होगा, सोचने की हिम्मत ही नहीं की होगी कि वो जगत का वारिस होगा। प्रभु कहता है कि तुझे इस जगत का वारिस होने के लिए बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो वहां संसार को प्राप्त करे। प्रभु चाहता था कि सब वापस ले जो आदम ने खोया। परमेश्वर चाहता था कि वो इस तरह से जिए जो परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य के लिए योजना बनाई है। इसलिए वो इस तरह से शुरू करता है। प्रभु आपका जीवन बदलना चाहता है और उससे नई दिशा में ले जाना चाहता है। जब परमेश्वर आपके जीवन का तरीका बदलना चाहता है और आपको नया जीवन जीने के लिए मदद करना चाहता है, वो इस तरह से शुरू करता है। वो आपके पास अपना वचन लेकर आता है। इसलिए बाइबल कहती है कि उसने अपना वचन भेजकर चंगाई दी। ये नहीं कहता कि चंगाई भेजी, वो वचन भेजता है। वो वचन भेजकर चंगाई देता है। तो वो वचन भेजता, आपको बदलने के लिए वचन भेजता है। आपको और पैसा चाहिए तो वो कहता मैं वचन भेजूंगा। आपको और खुशी चाहिए तो कहता मैं वचन भेजूंगा। शांतिपूर्ण परिवार चाहिए तो मैं वचन भेजूंगा, वो कहता। व्यापार में सफलता चाहिए तो प्रभु कहता मैं अपना वचन भेजूंगा, क्योंकि वचन ही वो बीज है जिसके द्वारा प्रभु काम करता। प्रभु राज्य ऐसे ही काम करता है। यानी प्रभु वचन भेजता है, वो इसे मनुष्य के दिल में रखता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो सच में जगत का वारिस हो। उसे कैसे जगत का वारिस बनाए, वो उसे लेकर ऐसे ही नहीं बना सकता है। उसके दिल में कुछ करना होगा कि वो इस तरह से सोचने लगे और ऐसी कल्पना करे और खुद को इस दशा में देखे, खुद को जगत के वारिस के रूप में देखे, और तब वो सब लेगा जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा हुआ है। तो परमेश्वर इस तरह शुरू करता है। यानी प्रभु ने बीज बोया और उस बीज के कारण अद्भुत संभावनाएं आई। आपको लगता है कि अब्राहम वैसे ही रह गया होगा? मतलब अब्राहम किसी अजीब से शहर से आया था, मतलब जानते हैं ऐसी जगह से, अनजानी जगह से, किसी अंधकार की जगह से, संसार के किसी कोने से, और प्रभु से लाकर कहता है तुम जगत के वारिस होगे। इसने उस मनुष्य में क्या किया होगा, जरा कल्पना कीजिए। उसी दिन घर जाकर सबको बताया होगा। जानते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे पास आकर कहता है कि मैं इस जगत का वारिस बनूंगा। मुझे पता नहीं इसके बारे में क्या सोचूं, लेकिन वो कहता है कि मैं इस जगत का वारिस बनूंगा। और मैं आपको बताऊं कि उसके मन में ये इतना भर गया होगा और उसके विचारों और कल्पनाओं को भरा होगा। उसने उसके अंदर चिंगारी जगाई होगी। वो प्रोत्साहित हुआ होगा कि खुद को देखे पूरी तरह से अलग रूप में। परमेश्वर ने ऐसा बीज बोया था। परमेश्वर ने उसमें कुछ वचन रखे थे कि अब वचन काम करने लगे और उसे बदलते चले जाए। जब वो इस पर विश्वास करता है और जब उस पर चलता है और जब वो निरंतर ध्यान देता है कि प्रभु क्या कहता है, मैं आपको बताऊंगा, वो बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा और वो परिणाम लाएगा। यानी उसे जगत का वारिस होने के लिए प्रभु इस तरह से शुरू करता है। जानते हैं, वो ऐसे ही प्रकट नहीं होता है। वो उसे लेकर जगत का वारिस ऐसे ही नहीं बनाता। ये तो शुरू होता है आत्मिक क्षेत्र में, भीतरी भाग में। कुछ तो शांति से भीतर में होता है, बाहर से कुछ नहीं, लेकिन भीतर में कुछ हो रहा है। अब ये मनुष्य नए विचार सोचता है। उसने कहा मेरे प्रभु, प्रभु कहता मैं जगत का वारिस हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे इस तरह से बुलाया गया है। वो नए तरीके से सोचता है, उसकी कल्पनाएं अलग होती हैं। वो तो भीतर से प्रभावित होता है। अब ये प्रभु वचन का महान सिद्धांत है, इसलिए इसे विश्वास का वचन कहा गया है,
क्योंकि विश्वास के वचन को आपके भीतर जाना है और उसे आपके भीतर कुछ करना होगा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है वो भीतर से शुरू होता है, अदृश्य में, अनदेखे तरीके से, अदृश्य संसार में। यह भीतर होना चाहिए, केवल तब ये बाहरी रूप में होगा। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं। वचन आपको दिया गया है कि यह भीतर में काम करे, कि ये बाहर में कुछ उत्पन्न कर सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जगत के वारिस हो, क्योंकि वो चाहता था कि मनुष्य का भीतरी भाग इस विचार से जकड़ जाए, कि इस कल्पना से ये प्रज्वलित हो जाए। वो चाहता था कि ये सच में इसलिए और इसमें आगे बढ़े, और कुछ शांति से भीतर में शुरू होता है। कोई बाहरी बदलाव नहीं, वही पुराना अब्राहम है, तुरंत ही कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन कुछ बदलाव भीतर में हो रहे हैं, भीतर में कुछ हो रहा है। और मैं आपसे कहता हूं मेरे अनुभवों से, प्रभु जो कुछ भी करना चाहता है पहले वो हमारे दिल में काम करता है, यहीं से वो शुरू करता है। जानते हैं, मैंने पाया, उदाहरण के लिए सेवकाई में, क्योंकि मैं सेवकाई कर रहा हूं तो मैं इसे अच्छी तरह से बता सकता हूं। मैंने इसका अनुभव किया। जब प्रभु चाहता है कि आपका चर्च हो या कुछ ऐसी सेवा, आपके पास कुछ भी नहीं, कोई चर्च नहीं है, 5 लोग भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जगह नहीं, बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, प्रभु ये आपके दिल में रखता है, महान दर्शन रखता है उस चीज के लिए जो आपको देना चाहता है। और फिर क्या होता है, आपका दिल इससे प्रज्वलित होता है, चर्च के बारे में, सेवकाई या कुछ जो प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है। आपके पास बाहर से कुछ नहीं होता है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भीतर में कुछ हो रहा है, भीतर में, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन आपसे कहा। देखिए, विश्वास का वचन ऐसे काम करता, व्यापार ऐसे शुरू होता है। प्रभु दिल को प्रज्वलित करता है इच्छा और दर्शन के साथ कि आप अपने जीवन में कुछ करें, व्यापार में या ऐसा कुछ करें। जानते हैं, जब वो भीतर आता है तुरंत आपकी आर्थिक परिस्थिति नहीं बदलती, आप तुरंत बहुत लाभ कमाने नहीं लगते हैं या ऐसा कुछ नहीं होता, बाहर से कोई बड़े परिणाम नहीं मिलते, लेकिन भीतर में कुछ हो रहा है, भीतर में कुछ बढ़ते जाता है, भीतर में कुछ प्रज्वलित होते जाता है। यही तो वो बात है कि विश्वास कैसे काम करता है। इसलिए मैंने आपको गिदोन के बारे में बताया। जानते हैं, वो तो डरपोक व्यक्ति था, मिद्यानियों से डरा हुआ था, गेहूं छिपा रहा था, और प्रभु स्वर्गदूत भेजकर उसे बुलाता है जानबूझकर, हे शूरवीर सूरमा। मैं आपको बताऊं, गिदोन उस दिन घर में गया होगा तो वो सो नहीं पाया होगा। उसने अपने माता पिता को और सबको जगाया होगा और उनसे कहा होगा। जानते हो, प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा क्योंकि उसने जांच कर देखा था कि परमेश्वर का स्वर्गदूत है। उसने कहा होगा, जानते हैं, मैं डरपोक व्यक्ति हूं, सबसे डरा हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं गरीब हूं, हम लोग गरीब हैं, कंगाल हैं, किसी के योग्य नहीं। जानते हैं, हम कुछ नहीं हैं, जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उसने मुझसे कहा, हे शूरवीर सूरमा, प्रभु तुम्हारे साथ है, इसमें कुछ होगा। प्रभु ने मुझसे कहा, इसलिए इसमें कुछ होगा, जिससे वो अब प्रज्वलित हो गया। उसके दिल में आग सुलग गई होगी, हे शूरवीर सूरमा। उसने इसके बारे में कहा होगा, इसके बारे में सोचा होगा, इसके बारे सपने देखे होंगे। देखिए, प्रभु ऐसे काम शुरू करता है। हेलो, क्या आपके भीतर कुछ हो रहा है? देखिए, बहुत से लोगों के लिए कुछ भी भीतर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो संदेश सुनते हैं, लेकिन वो विश्वास का वचन नहीं सुनते हैं। इसमें बड़ा फर्क है। आप संदेश सुनते हैं, अच्छी नैतिक कहानियां, पाठ, नैतिक पाठ, अच्छे संदेश मसीह लोगों के लिए, जानते हैं। देखिए, लेकिन विश्वास का वचन अलग है। जब विश्वास का वचन आता है, आप संदेश सुनने के बाद में उस जगह से उठते हैं, जब घर जाने के लिए जाते हैं तो दिल में आग के साथ जाते हैं। कोई वचन आपके पास में आता है, किसी ने आपको प्रोत्साहित किया है, किसी ने आपको आशा दी है, अब आप ऊपर देख रहे हैं और कुछ तो भी जल रहा है पहले से भी बेहतर, और ये सच में आपको जलाता है और आप अगले हफ्ते आते हैं कि और सुन सके, और इसके बारे में सोचते और इसके बारे में सपने देखते, इसके बारे में सुनते सोचते हैं, और ज्यादा आप आग में तेल डालते जाते हैं, और आप सच में ऐसा होता है कि भीतर में कुछ हो रहा है। ये विश्वास के वचन से ही शुरू होता है। विश्वास का वचन प्रभु ने इसी तरह से काम करने लगाया, इसीलिए वो आकर इस तरह से बातें करता है। वो डरपोक को कहता है, जो डरा हुआ था, भयभीत था, वो उसे जानबूझकर कहता है, हे शूर, वीर, सूरमा।
जानते हैं, बहुत से घरों में बच्चों ने कभी नहीं सुने अच्छे शब्द। जानते हैं, किसी ने बच्चों से नहीं कहा कि ये बुद्धिमान है। जानते हैं, वो हमेशा उनसे कहते हैं कि तुम बुद्धू हो। जानते हैं, तुम कभी कुछ सही नहीं करते हो, तुम सब कुछ गलत करते हो, तुम कभी सही नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये हमेशा चलते ही रहता है और सब ये कहते हैं इसके बारे में, वो कहते जाते हैं और सोचते हैं ये तो केवल शब्द है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे एक भाई ने कहा, लाठी और पत्थर से मुझे चोट नहीं लगती, लेकिन शब्द मुझे मारते हैं। सच में शब्द लाठी और पत्थर से ज्यादा सामर्थी है। आप पत्थर फेंक सकते हैं और सच में कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप ऐसे शब्द फेंके तो सच में उस व्यक्ति को मार सकते, उस व्यक्ति की आत्मा को कुचल सकते। बहुत से बच्चों की आत्मा ऐसे कुचली गई है क्योंकि ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है उनके आसपास के लोगों के द्वारा। और देखिए किस तरह से, यानी ये पहली बार परमेश्वर ने कहा इस मनुष्य से, प्रभु का स्वर्गदूत आकर कहता है, हे शूर वीर सुरमा, प्रभु तुम्हारे साथ में है। ये उस व्यक्ति को बदलने के लिए काफी था, ये उसे नई तरह से सोचने के लिए काफी था। ये काफी था कि वो सोचे कि नई संभावनाएं हैं, वो अलग हो सकता है। परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर हमेशा कुछ करना चाहता है, वचन से काम करता। उसने पूरे संसार को शब्दों से बनाया, जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वे हैं। यानी जब वो आपको कुछ बनाना चाहता है तो वो आपको ऐसे बुलाता है जैसे वो चाहता है कि आप हो जाएं उसके अनुग्रह के द्वारा। कल के दिन आप इसे पूरी बाइबल में देखिए, प्रभु अब्राहम को बुलाता है, कहता है यहां आओ, मैं तुम्हारा नाम बदलूंगा, अब से तुम अब्राहम नहीं होंगे, तुम अब्राहम होगे। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ है बहुत सी जातियों का पिता, लेकिन उसकी एक संतान भी नहीं थी। कोई बात नहीं, इसलिए वो उसे अब्राहम कहता है। वो उसे अब्राहम इसलिए कहता है क्योंकि वो चाहता है कि वो बहुत सी जातियों का पिता हो जाए। हम विश्वासी इस तरह है, कहते हैं देखिए भाई हम सत्य कहते हैं, ये जैसा है वैसे कहते हैं। प्रभु जैसे है वैसे नहीं कहता, प्रभु इसे वैसे कहता है जैसे वो चाहता है कि ये हो जाए। सच्चाई ये नहीं जो अभी आपके पास में है, सच्चाई तो यह है कि आप इसे कैसे चाहती हैं प्रभु के वचन के अनुसार। यदि कोई गरीब है और ये सब, ये सत्य नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं भाई, मैं गरीब हूं, गरीबों का गरीब हूं, गरीब ही मुझे गरीब कहते हैं। जानते हैं, क्योंकि वो सच है, वो सच नहीं, सत्य तो ये है। प्रभु कहता है कि आप उसकी संतान हैं, आप उसके वारिस हैं। प्रभु कहता है कि आप उसके साथ संगी वारिस हैं। ये सत्य है। God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. By an arrow, but you. There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my soul, many times they fail. There is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Will prevail. God is the strength of my heart.
is the strength of my heart and my portion forever. Everybody, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Just continue praising God. Ready to sing? God is the strength. God is the strength.